Hello everyone, welcome to all of you. Today we discuss second derivative test to find maxima and minima. Let's start. बेटा लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखा था कि कैसे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते हैं। टर्निंग पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में फर्स्ट हम एफ डैश एक्स को जीरो पुट करेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए या क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए। उसके बाद जो भी पॉइंट्स आएंगे हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का और उन पॉइंट्स को उठा के सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे। जब मैं पुट करूँगा पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में, ये जो लेस देन जीरो आ गया तो समझ लेना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कॉन्केविटी अब ग्राफ बनेगा। और यदि पॉइंट एफ डबल डैश एक्स में रखा मैंने सेकंड डेरिवेटिव में, वो ग्रेटर देन जीरो आ गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है वो पॉइंट, उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा और उस पॉइंट में हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी और इसका ग्राफ कॉन्केटिव अप आएगा। बेटा सपोज करो यदि पॉइंट है वो जीरो के इक्वल आ गया, जैसे मैंने पॉइंट है वो फंक्शन में रखा एफ डबल डैश एक्स में और वो जीरो के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे अपने दिमाग में सक जाएगा कि यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल सकता है ना, कि यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिले, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे। यदि उस पॉइंट पे एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आई है तो वहाँ पे C3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का केस है। अदरवाइज यदि एफ ट्रिपल डैश एक्स में यदि हम पॉइंट C3 को रखते हैं और वो जीरो के इक्वल आ गया तो हमने जो शक किया था वो बेबुनियाद है बेटा, मीन्स वहाँ पे मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलेगा। तो हम आगे क्या करेंगे, फोर डेरिवेटिव निकालेंगे। जब एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई तो हम क्या करेंगे, फोर डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा एफ फोर एक्स। जब मैं एफ फोर एक्स की बात करूँगा या डी की पावर फोर वाई अपॉन डी एक्स की पावर फोर, तो उसमें क्या होगा बेटा, ये जो ग्रेटर देन जीरो आ गया तो मिनिमा मिल जाएगा और लेस देन जीरो आ गया तो मैक्सिमा। अदरवाइज यदि वो भी जीरो इक्वल आ गया एफ फोर्थ डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो आ गया तो मतलब फिर से अपने पास लग जाएगा कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल सकता है हमें। तो ऐसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। एक तो मेथड ये है, या फिर एक मेथड ये है, सपोज लो अपना एफ डबल डैश एक्स पे उस पॉइंट पे जीरो की इक्वल आ गया, जब मैंने एक्स पे यहाँ पे उस पॉइंट पे रखा और वो किसी को आ गया बेटा जीरो की इक्वल आ गई इस वैल्यू एफ डबल डैश एक्स की, तो हम क्या जा सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का भी यूज कर सकते हैं टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। क्लियर में बात। जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें देखो हमने क्या बताया था, फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब है, मैंने dy बाई डी एक्स निकाला। फोर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए इसको जीरो को इक्वल रखा, ठीक स्क्वायर को, तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो जीरो आते ही दिमाग में अपने पास क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग। तो जाहिर से सेकंड डेरिवेटिव निकाला मैंने, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 6x आ गया। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट को उठा के सेकंड डेरिवेटिव में रखा है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6 इंटू जीरो, जीरो आ गया। तो मतलब अपने दिमाग में सक गया कि यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट किया मैंने और वहाँ पे मुझे क्या मिला, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब थर्ड डेरिवेटिव वो इक्वल टू 6x का डिफरेंशिएशन 6 आया, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। यदि ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यदि इक्वल टू जीरो आता तो हम फोर्थ डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर चेक करते हैं। तो इसको यदि हम ग्राफ से समझे तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बेटा इस टाइप से बनता है। और यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पे देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। इसकी जो टेंजेंट आएगी उसकी जो स्लोप आएगी वो एक्यूट एंगल आएगी और इसकी भी स्लोप एक्यूट एंगल आएगी, दोनों की जो सेम आएगी, तो इसलिए कोई चेंज होगा नहीं। कॉन्केटिव अप और कॉन्केटिव डाउन इस टाइप से जब बनता है तो अपने पास है उस पर फिर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जहाँ पे कॉन्केटिव चेंज होती नहीं है, ये कॉन्केटिव चेंज। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्योंकि यहाँ पे कॉन्केटिव चेंज हो रही है अप और डाउन, ठीक है जी। ये चेंज नहीं होती तो फिर हमें मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग समझने के लिए। इस क्वेश्चन मेरे पास है y इक्वल टू एक्स की पावर 4 फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग यहाँ से। तो जैसे मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ यहाँ पे तो 4x क्यूब आ गया बेटा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, 4x क्यूब आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका फोर क्रिटिकल वैल्यूज हम क्रिटिकल वैल्यूज के लिए वो क्रिटिकल वैल्यूज एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो,
मतलब 4x³ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0 आ गई। तो हमें क्या मिला कि 4 क्रिटिकल वैल्यूज f' इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे x इक्वल टू 0 होने के बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालते हैं d2y/dx², मतलब f'(x) निकालेंगे एक प्रकार से। जैसे मैंने f'(x) निकाला तो आगे 12x²। फिर हमें किस पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू चेक करनी है। तो 12 मीन्स 0, और 0 आते ही सेकंड डेरिवेटिव अपने पास 0 आ गया। तो इसका अर्थ क्या है, अपने दिमाग में क्या गया, सक गया कि भाई यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल सकता है। तो सक आ गया अपने दिमाग में। सक आने के बाद हमने क्या किया, थर्ड डेरिवेटिव निकाला बेटा f'(x) निकाला, इसका अगेन डिफरेंशिएट किया। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 24x, अगेन डिफरेंशिएट किया तो f24x आ गया। 24x आने पे हमने f'(x) में एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू पुट की। तो 24 × 0 तो कितना जाएगा बेटा 0 जाएगा। तो 0 होने के बाद मतलब शक बेबुनियाद हो गया। मैंने क्या कहा था, जब 0 के इक्वल आ गए तो शक बेबुनियाद है। यदि नॉट इक्वल टू 0 आता तो फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता। अब ये शक बेबुनियाद हो गया तो हम फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा। तो फोर्थ डेरिवेटिव कितना आएगा 24x का, थर्ड डेरिवेटिव 24x था तो इसका हो जाएगा 24 विच इज ग्रेटर देन 0, और f4 ग्रेटर देन 0 मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है जी। और यदि इसका मैं डायग्रामेटिक समझूँ कि कैसे इसको मैं ध्यान देखूँ उसको, तो y इक्वल टू x⁴ का जो ग्राफ बनता है बेटा इस टाइप से बनता है। ये y इक्वल टू x⁴। यदि y इक्वल टू x⁴ है तो हमें पता है यहाँ पे देखो एट 0 पे मिनिमा आ रहा है, हाँ 0 पे क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है अपने पास। तो यही हमें शो करना था कि मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा y इक्वल टू x⁴ से। तो ये होता है बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, 0 के को रखिए, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालिए। यदि 0 के इक्वल आ गया तो शक पैदा हो गया अपने दिमाग में, तो हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। यदि नॉट इक्वल टू 0 आता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जैसे पिछले एग्जाम्पल में आया था। यदि थर्ड डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ गया तो फिर फोर्थ डेरिवेटिव निकालिए, वहाँ से चेक करिए पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा। इस टाइप से करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन है f(x) अपने पास है x³ - 6x² + 9x + 7। ठीक है जी, ये फंक्शन है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, f'(x) निकालेंगे पहले। तो 3x² - k 12x + k 9। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज f'(x) को क्या रखेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ से 3 को ले लिया बेटा, x² - 4x + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फैक्टर क्या बनेंगे, x - k 1 और x - k 3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x की दो वैल्यू आ गई बेटा 1 और 3, x की दो वैल्यू आ गई 1 और 3। तो 1 और 3 में हमें चेक करना है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब हम क्या करेंगे, f'(x) निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव का यूज करेंगे। तो f'(x) में तो 3x² का 6x - k 12, ये f'(x) आ गया। चेक कर लेता हूँ बेटा एक वैल्यू पे। फर्स्ट वैल्यू है वैन x इज इक्वल टू 1, तो f'(x) मतलब f'(1) की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 6 - k 12 - k 6 मतलब लेस देन 0, और लेस देन 0 आते हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे लोकल मैक्सिमा मिल गया। और यदि लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, ये आ जाएगी बेटा f जहाँ भी फंक्शन में 1 पुट कर दो, जहाँ भी x जाए तो 1³ - 6 टाइम्स 1 का स्क्वायर + 9 टाइम्स 1 + k 7। जिसको हम शो करेंगे तो आएगी 1³ - 6 + 9 + 7। ठीक है जी, इसको शो कर लेते हैं। तो -k 5 4 तो 11, तो f(1) की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 11 होगी बेटा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली अपने पास 11। ऐसे अब हम क्या चेक करेंगे, 3 के ऊपर चेक करेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो 3 के ऊपर क्या चेक कर लेते हैं हम, देखिए एट x इक्वल टू 3, तो f'(x) 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। और f'(x) क्या है अपने पास, f'(x) आया था बेटा 6x - k 12, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। तो 6 × 3 - k 12 18 - k 12 6, तो f'(3x)
क्या आ गया बेटा, ग्रेटर देन 0 आ गया। सो लोकल मिनिमा मिलेगा एट x इक्वल टू 3 पे। 3 पे लोकल मिनिमा मिलेगा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है बेटा, मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, जो फंक्शन था अपने पास एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x, तो एक्स क्यूब 3 का क्यूब माइनस 6x², तो एक्स के लिए 3 प्लस 9x, तो प्लस 9 इंटू एक्स, 9 इंटू 3 प्लस के 7। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे बेटा। तो आ जाएगा 27 माइनस के 54 और प्लस के 27 प्लस के 7 कैंसिल, तो 7। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 7 आएगी f(3) पे। ठीक है जी। एक्स की पावर 4 माइनस 62x² प्लस 120x प्लस के 9, इसको हमें चेक करना है। तो सेम हम एफ डैश एक्स निकालते हैं पहले फर्स्ट टाइम। तो 4x³ माइनस के 124x प्लस के 120। ठीक है जी। 4 कितनी एक्सट्रीम वैल्यूज हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 इक्वल पुट करेंगे। तो 4x³ माइनस 124x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन आएगा बेटा यहाँ पे, x³ माइनस के 32x प्लस के 30 इज इक्वल टू 0। ये इसके x³ माइनस के 32x प्लस के 31x x² माइनस के 31x प्लस के 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगी इक्वेशन, x³ माइनस 31x प्लस के 30 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन। तो x इज इक्वल टू 1 इसका रूट होगा, सोल्यूशन होगा। तो हम कैसे निकालेंगे अदर रूट, तो हम x माइनस 1 क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे x माइनस 1 और x माइनस 1, या तो डिवाइड करके निकालो x माइनस 1 से, डायरेक्ट निकालो। यहाँ पे 30 है तो माइनस के 30 कर दूंगा मैं, ये प्लस के 30 हो गई। यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई करूँगा, x³ माइनस के x², तो यहाँ पे प्लस का x कर दूंगा बेटा मैं। तो माइनस का x और प्लस का माइनस के 30x तो हो गया ना। तो अपने पास से क्या आ जाएगा, x माइनस 1 को ले लेते हैं, तो आ जाएगा x² प्लस के x माइनस के 30 इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा x माइनस 1 6 और 6 5 जा, तो x माइनस 1 माइनस के प्लस के x माइनस के 5 और x प्लस के 6, ये फैक्टर बन जाएंगे इसके। तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो देयरफॉर x की जो वैल्यू आएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 154 माइनस 6, 154 माइनस 6। अब हमें चेक करना है 154 माइनस 6 पे। तो हम एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा बेटा, देखो ये है अपने पास एफ डैश एक्स दिस वन। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 12x² माइनस के 124, 12x² माइनस के 124। अब मैं निकाल रहा हूँ एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो 1 पे चेक करूँगा तो एफ डबल डैश ऑफ 1, तो 12 1 का स्क्वायर 1 माइनस 124, तो 12 माइनस 124, तो 12 माइनस 124 क्या था बेटा, माइनस के 112 लेस देन 0, मतलब नेगेटिव आएगा। सो लोकल मैक्सिमा मिलेगा हमें। सो लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पे लोकल मैक्सिमम मिलेगा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ 1 फंक्शन में पुट कर दीजिए। फंक्शन है एक्स की पावर 4, तो 1 माइनस 62 प्लस 120 प्लस के 9, इसको हम शो करेंगे 1 माइनस 62 प्लस 120 माइनस के 9 प्लस के 9, इसको हम शो करेंगे तो आ जाएगा बेटा 68। तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई एट एक्स इक्वल टू 1 पे। सिमिलरली बेटा अब हम किस में निकालेंगे वैल्यू, एट एक्स इक्वल टू 5 पे और देन एक्स इक्वल टू माइनस 68। तो सेम एफ एट एक्स इक्वल टू 5, एट एक्स इक्वल टू 5 पे बात करें तो एफ डबल डैश ऑफ 5, तो एफ डबल डैश ऑफ 5 कितना हो जाएगा अपने पास, एफ डबल डैश एक्स है कितना बेटा, एफ डबल डैश एक्स अपने पास 12x² माइनस 124, तो 12 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 120 176 ग्रेटर देन 0। तो मतलब क्या है बेटा, वैल्यू पॉजिटिव आ गई। सो लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 5, तो 5 पे लोकल मिनिमा मिलेगा।
और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ पे फंक्शन में पुट कर दे देगा। तो ये था 5⁴ हो जाएगा -62 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 120 प्लस के 9। इसको सो कर लेना, ये जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा -316 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है जी। नेक्स्ट है एट एक्स इक्वल टू, ये क्या पॉइंट अपने पास एट एक्स इक्वल टू, नेक्स्ट पॉइंट था बेटा अपने पास एट एक्स इक्वल टू -6। -6 पे चेक करेंगे तो -6 पे हम चेक करेंगे तो एफ डब्ल्यू एक्स ऑफ -6 तो 12 टाइम्स ऑफ -6 का स्क्वायर -124 तो ये होगा 24। तो 12 गुणा में 24 माइनस के 124। ये देखो ये वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आती है हम क्या लिखेंगे, सो लोकल मिनिमा, सो लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू -6। -6 से हमें क्या मिलेगा बेटा, लोकल मिनिमा मिलेगा। वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ -6, फंक्शन में पुट कर देना, इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ -6 लोकल मिनिमम वैल्यू -6 की पावर 4 -62 टाइम्स -6 का स्क्वायर प्लस 120 प्लस के 9, 120 टाइम्स 5 आएगा यहाँ पे -6 आएगा। इसको सो कर लेना, ये वैल्यू आएगी -1640। लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x 0 से 2 पाई के बीच में। तो 0 से 2 पाई के बीच में हमें निकालना है, तो हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो साइन 2x का हो जाएगा 2 cos 2x फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, एफ डैश एक्स क्या रखेंगे 0 के इक्वल, तो 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, cos 2x इज इक्वल टू 0। तो cos 0 किस पे होता है बेटा, 90 पे, π/2 पे 0 होता है, और किस पे होता है बेटा 3π/2 पे, 3π/2 पे ऐसे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी π/4 3π/4, और π/4 और 3π/4 ये किस में बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई के बीच में। तो ये बेटा 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। तो π/4 और 3π/4 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। तो मेरे पास 2 पॉइंट है, इन दोनों पे हमें चेक करनी है। तो अब हम क्या निकालेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश एक्स निकालिए तो -4 साइन 2x हो जाएगा भाई, कोस का माइनस साइन 2x 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -4 साइन 2x हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू π/4 पे। तो 4 पे चेक करते हैं, तो एफ डबल डैश π/4, तो देखो -4 साइन 2x दुगना हो जाएगा π/2, तो यहाँ पे आंसर कितना है साइन 91, तो -4। तो एफ डबल डैश π/4 कितना आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मतलब लेस देन 0, और नेगेटिव आते हैं, सो लोकल मैक्सिमम मिलेगा एट एक्स इक्वल टू π/4 पे। तो एक्स इक्वल टू π/4 पे लोकल मैक्सिमम मिलेगा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू अपने पास क्या मिलेगी, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ π/4, फंक्शन में पुट कर देंगे। तो एफ अपने पास है 2 cos π/2 हो जाएगा, क्योंकि दुगना है ना 2x है, तो ये हो जाएगा 0। तो π/4 पे स्केल कितने बेटा 0 आएगी। ठीक है जी। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। एफ ऑफ π/4 फंक्शन क्या था, साइन 2x, फंक्शन था बेटा साइन 2x, तो साइन 2x में पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू साइन π/2, साइन π/2 मीन्स 1। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें 1 मिलेगी यहाँ पे। ठीक है जी। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट इसी पॉइंट पे फिर हम नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास 3π/4 उस पर चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू 3π/4। तो एट x इक्वल टू 3π/4, 3π/4 पे एफ डबल डैश 3π/4 को हम चेक करेंगे। तो 3π/4 को हम चेक करते हैं एफ डबल डैश में। तो एफ डबल डैश था -4 साइन 2x, तो -4 साइन 2x, तो 3π/2 बन जाएगा, दोनों आ जाएगा बेटा 3π/2 बनेगा। और 3π/2 पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन नेगेटिव या पॉजिटिव, 90 270, तो 270 पे क्या जाएगा बेटा -1, तो +4 हो जाएगा, +4 होती है क्या जाएगा ग्रेटर देन 0, कि 270 पे ये वैल्यू -1 हो जाएगी। तो सो लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 3π/4 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगी एफ ऑफ 3π/4। और फंक्शन क्या था अपने पास, फंक्शन था अपने पास साइन 2x, तो साइन
2 टाइम्स ऑफ एक्स मतलब 3π/2 हो जाएगा। और 3π/2 कितना होता है बेटा -1। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है -1। किस पे मिलेगा 3π/4 पे। लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा +1। अपने पास की साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, इसको हमें सॉल्व करना है 0 से π/2 के अंदर। तो सेम f'(x) निकालते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 4 साइन क्यूब x और क्यूब का साइन का कोस x, देन -4 कोस क्यूब x, कोस का माइनस था इसे मैंने माइनस पहले लगा दिया है, इंटू साइन x। तो यहाँ से हम क्या लेंगे बेटा 4 साइन x कोस x को हम ले लेंगे, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर x माइनस है कोस स्क्वायर x। यहाँ पे जगह -4 साइन x कोस x, क्योंकि होता है कोस के थीटा माइनस साइन के थीटा होता है कोस टू थीटा, लेकिन साइन के थीटा माइनस कोस के थीटा माइनस कोस टू थीटा, तो माइनस पहले लिखा दिया मैंने, तो देखा cos 2x। इस पेज में ध्यान रखिए लिखा हुआ है -2 टाइम्स 2 साइन x कोस x इंटू कोस 2x। तो ये बेटा -2 इंटू साइन 2x हो जाएगा और यहाँ पे cos 2x है ही, तो ये जगह माइनस है, ये क्या है 2 साइन है कोस है, तो माइनस है साइन दुगना एंगल का 4x। तो f'(x) ही आ गया अपने पास माइनस साइन 4x। f'(x) आते हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। f'(x) को क्या रखेंगे 0 इक्वल, तो माइनस साइन 4x को क्या रखना है 0। यहाँ से हमें 4x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4x की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे 0। अब x 0 होगा किस पे, x होगा 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे एंड सो ऑन। लेकिन हमें इंटरवल देखना है 0 से π/2 में लेना है इंटरवल, तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे और यहाँ से x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे 4x आएगा, एंगल यहाँ 4x है, तो 4x होगा 0 पे, पाई पे, 2π पे, तो देयरफॉर x की वैल्यू अपने पास आएगी 0 या फिर π/4 या फिर π/2। अब हमें क्या करना था, ओपन इंटरवल में लेना है 0 से π/2 में, तो 0 और π/2 तो ले नहीं सकते, तो फाइनल जो x कर लेंगे वो क्या लेंगे बेटा π/4 लेंगे। तो हमें किस पे चेक करना है, सिर्फ π/4 पे चेक करना है। तो π/4 पे चेक करना है क्या ये मैक्सिमा है मिनिमा। तो अब हम क्या करेंगे f'(x) निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा f'(x)। तो f'(x) जो आएगा अपने पास वो आएगा -sin 4x, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो -4 cos 4x हो जाएगा। एट x इक्वल टू π/4 पे चेक करना है, तो देयरफॉर f'(π/4) तो देगा -4 cos 4 टाइम्स ऑफ π/4, ये 4 से 4 कैंसिल, तो f'(π/4 पे लाएगी बेटा -4 cos π होता है -1, तो -4 इंटू -1 तो ये हो जाएगा +4। तो कहने क्या था f'(π/4) कितना आ गया अपने पास ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ गया बेटा, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव आ गया तो लोकल मिनिमा, सो लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू π/4 पे लोकल मिनिमम मिलेगा। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बेटा, लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी अपने पास f को π/4, फंक्शन में π/4 को पुट कर देंगे। तो फंक्शन क्या था अपने पास साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, तो साइन की पावर 4 π/4 प्लस कोस की पावर 4 π/4, ये होता है बेटा 1/√2, तो 1/√2 का की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस टाइप से आपके क्वेश्चन से सोल्व करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा 1/√2 की पावर 4 होता है 1/4 प्लस 1/4, तो इसका आंसर आएगा 1/2। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा आयोग सभी को अच्छे से। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का, फर्स्ट डेरिवेटिव से भी और सेकंड डेरिवेटिव से भी। अब जैसे कॉन्सेप्ट अपने पास f(x) है x - 3 की पावर 4, तो हम f'(x) निकालेंगे बेटा यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ x - 3 का क्यूब। 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए या एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए f'(x) को 0 रखेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 4x - 3 का क्यूब इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा x - 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। तो ये टर्निंग पॉइंट आ गया जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा मिल सकता है हमें। तो फिर हम क्या निकालेंगे f'(x) निकालेंगे, तो ये देगा 12 टाइम्स ऑफ x - 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। अब हम देखेंगे f'(x) की वैल्यू एट x इक्वल टू 3 पे कितनी आएगी,
तो 12 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स 0। तो हमें क्या मिला, एफ डबल एस एक्स 0 हो गया। तो अपने दिमाग में क्या आ गया बेटा, सक आ गया। यहाँ पे अपने पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल सकता है। या तो हम क्या करें, इसका अगेन डेरिवेटिव करें, उस मेथड से निकालें जैसे पीछे निकाला था, या फिर मैंने बताया था कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी यूज कर सकते हैं। तो बाय मैं यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करूँगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव से मैंने आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव और बता देता हूँ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम क्या करेंगे, हम देखो एट एक्स इक्वल टू 3 पे चेक करना है हमें, तो हम व्हेन एक्स लेस देन 3 से कम पे चेक कर लेते हैं। तो एफ डैश लेस देन 3 जैसे 2.9 ले लिया मैंने, तो उसके ऊपर वैल्यू क्या आएगी, 2.9 वैल्यू क्या आएगी, 2.9 माइनस 3 का क्यूब, तो नेगेटिव आएगी। और व्हेन एक्स ग्रेटर देन 3 से बड़े लोगे वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ डैश 3.1, तो 3.1 माइनस 3 का क्यूब, ये कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा, तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। सो लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 3, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 3 पे हमें क्या मिलेगा बेटा, लोकल मिनिमा मिलेगा। और लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए एंड लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें, मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, तो ये फंक्शन एफ ऑफ 3 पे आप चेक कर लो, तो 3 माइनस 3 की पावर 4, तो कितनी आएगी बेटा, 0 आएगी। ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको पॉइंट निकालने हैं और फिर सेकंड डेरिवेटिव में रख करके देखने हैं, और उससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट सीबीएसई के लिए, एनडीए एग्जाम के लिए, आईआईटी के लिए। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्वेश्चंस को समझिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर फर्दर वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट में बेटा हम क्वेश्चंस देखेंगे फर्दर ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के क्वेश्चंस भी हम चेक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।